ससुर जी ने ऑनलाइन मंगाई थी ये सासू जी के लिए एक्सरसाइज वाली साइकिल है ये। बाकी मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रखा है, बिल्कुल चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं। हमारे इस वाले खेत में ना सुगुस लगे हुए, वो गोबर में वैसे ज्यादा होते हैं, वो गोबर को बारीक करने के। तो अगर वो खेत में हो तो वो फसल को नष्ट कर देते। तो नमक डाल के क्या होता है बोला कि वो नहीं होता। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाती हूँ, वहां से भटके लेगुल निकालती हूँ और फिर नीचे आऊंगी। एक्सरसाइज की मशीन मंगाई हुई है ससुर जी ने, पैडल मारते हैं वैसा ही कुछ है। ससुर जी के पैरों का जो एक्सरसाइज है वो भी अच्छा होगा और दूसरा है कि वो इजीली मुड़ जाएंगे। अच्छा क्या हो गया? ओ, चल चल चलता चल चल हो चलता चल चल चल। हाँ मम्मा मम्मा क्या? ओ तो चलता चल ना, चल चल बीबी तो होनी हो, चल 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 ओ चल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे गांव तेवाखैक से। बाकी मेरी तैयारी हो रही है पार्क खेत जाने की और यूवी भी आ रहा है मेरे साथ। देखो ये लगी पार्ट की। अब क्या करें, ये सब करना पड़ता है। क्या करें, ये सब करना पड़ता है एक बच्चे की माँ को। तो चलिए चलते हैं। और इसमें कल की तरह पानी की बोतल, बरसाती, मेरा मोबाइल का स्टैंड, ये सब। तो मैं जाती हूँ, आऊँगी टाइम पे। और हाँ, यूवी के पापा आज मार्केट भी जा रहे हैं तो शायद मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी। वैसे यूवी की दादी बोल रही थी उसके दादा देख लेंगे बोला, तो फ़ोन करेंगे वो, तो मैं आ जाऊँगी। बाकी मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रखा है, बिल्कुल चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं। और सुबह से इतनी तेज़ बारिश हुई, रात भर बारिश चल रही है, मतलब बेसगाल लग गया। इतने अचानक से लगा ये कि हमें तो भनक तक नहीं लगी इसकी। पहले तो इतनी गर्मी थी और फिर अचानक से रोज़ कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो क्या है ना, यूवी को ये 2-3 दिन से यूवी को ये लग रहा होगा ना कि मेरी माँ कहाँ चली जा रही है, मतलब वो जा रही है फिर वो तो कितने लेट में आ रही है। तो इस वजह से शायद बच्चे करते ही हैं ना, इसलिए वो मेरे साथ ज़्यादा कर रहा था ऐसा। बाकी मैंने आपको बताया है कि फ़िलहाल 1-2 दिन गोड़ाई का काम चलेगा। काफ़ी हद तक मैंने गोड़ दिया है और सैर वैर भी लगा दिया है, पर कुछ अभी बाकी रह गया है। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से उन सबको भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ ताकि मैं भी आराम से घर पे रह सकूँ, है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ कम कम आती होगी क्योंकि मैंने माइक भी नहीं लगा रखा है। उसके पीछे बस यही कारण है कि एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं मोबाइल को ही इतने मुश्किल से खेत में रखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ आप लोगों के लिए मुझे वीडियो तो बनानी ही है, डेली व्लॉग बनाना ही है, तो फिर इसीलिए ठीक है। तो माइक को नहीं लेके जा सकते क्योंकि बारिश है, फिर कभी पानी लग गया फिर ख़राब हो गया तो दिक्कत की बात है, ठीक है। तो इसीलिए माइक घर पे ही रहेगा। जब मैं घर पे रहूँगी तब मैं माइक से वीडियो बनाती रहूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी आवाज़ कम आती होगी तो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे सासू जी फिर से मिल गई हैं। कख जाने तुम? सासू जी गोबर गाना जा रहे हैं। अच्छा हाँ, गोबर निकालने जा रही है सासू जी। निकालने जा रहे हैं, भैंसा पानी खाऊं जा रहे हैं। अच्छा भैंस को पानी पिलाने भी जा रही है और गोबर गोबर गाने भी जा रहे हैं। हम सासू जी को फेमस कर देंगे अब, है ना। एक दिन क्या करेंगे, केवल सासू जी की वीडियो बनाएंगे और सासू जी उसमें बोलती रहेगी हिंदी में, हिंदी है ना। हाँ हाँ, तो फिर आप लोगों को मतलब आपको भी लोग पहचानेंगे फिर। पहचान दिया लोग ने ये भाई तो हमें माँ जी चो, ये भाई तो हमें वो चो, है ना। चलो ओ हाँ एक दिन मेरा वीडियो बना दे। हाँ, एक दिन आपका पूरा वीडियो बनाऊंगी मैं। पूरा वीडियो बना दे तो हिंदी फूकेगी। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो मज़ा आ रहा है, आजकल हिंदी में बात कर रही है सासू जी। तो चलिए चलते हैं खेत और वहीं पे आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पर जेठ जी भी हैं,
खाइगे ओ ठीक ठीक अच्छा चोक सरल ओ ठीक ठीक ओ तो तब फटाफट सोर दियो नहीं था चलो जी हाँ ओ ना ना ठीक था तो को अबे सोरी न ओ ठीक बुने तुम ना अब ये देखिए 2-3 दिन की लगातार बारिश से धीरे धीरे ये देख रही ये भी आ गया है ये इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ ये हरा हरा जो देख रहे हो आप कभी कभी क्या होता है बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें याद तो रहती है पर हम उसको भूल जाते हैं जब वीडियो बनानी पड़ती है कि नहीं ए बाबा रे तो ये आरती का है खेत मंडवे का और देखिए सैर वैर लगा दिया है उसने बढ़िया तरीके से तो काफ़ी लोगों के बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं मंडवा मंडवा मतलब जिसको कि हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ इन द सेंस मतलब मेरी माई की साइड कोदा बोलते हैं क्वद बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे इसको मंडवा बोलते हैं ठीक है कई जगह मंडवा ही बोलते हैं तो जब मैं शुरू यहाँ आई थी तो मैं बोलती थी कि क्वद तो लोगों को समझ नहीं आता था कि क्वद किसको बोल रही है तो फिर मैंने बोला कि हमारे यहाँ इसको मंडवा को कोदा बोलते हैं ठीक है बाकी ये नीचे है रीना लोगों का और इनका भी ऐसे हो रखा है काफ़ी बड़ा हो रखा है मंडवा लेकिन ये है कि अभी सैर वैर नहीं लगाया उन्होंने क्योंकि अभी उनका भी बहुत ज़्यादा रह गया होगा है कि नहीं तो अब इस रास्ते से होते हुए मैं सीधे जाती हूँ ठीक है और नीचे देखिए नीचे भी लोग लगा ही रहे हैं कुछ छोटा हो रखा है कुछ क्या होता है कि जैसे खेत में मंडवा नहीं होता है ना तो लोग अपने उस खेत से लेके आते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मंडवा हो रखा होता है ठीक है तो इधर तो झाड़ हो रखा है इधर देखिए और देखिए मौसम बारिश लगनी शुरू हो गई है देखो और ये देखिए यहाँ पे ये हल्दी है ठीक है तो काफ़ी हो रखी हैं वैसे है ना ये देखिए मतलब अभी इनके हरे हरे पत्ते हो रखे हैं बाकी अब यहाँ से जाएंगे हम सीधे आगे की ओर तो पहुँच चुकी हूँ मैं अपने उस खेत में जहाँ पे कि मुझे थोड़ा सैर वैर लगाना है ठीक है तो वहाँ तक तो मैंने गुड़ाई कर दी थी अब क्या करूँगी मैं ऊपर वाले खेत से लेके आऊँगी भटके लेगुल और यहाँ पे लगाऊँगी तो सबसे पहले मैं ऊपर जाती हूँ वहाँ से भटके लेगुल निकालती हूँ और फिर नीचे आऊँगी तो हमारे इस वाले खेत में ना सुगुस लगे हुए हैं मतलब अब मैं कैसे बताऊँ वो गोबर में वैसे ज़्यादा होते हैं गोबर जब गोबर का डैम्प लगाया जाता है ना तो उसमें रहते हैं वो गोबर को बारीक करने के लिए ठीक है तो अगर वो खेत में हो तो वो फसल को नष्ट कर देते हैं तो मैं इसमें नमक लेके आ रखी हूँ तो नमक डाल के क्या होता है बोला कि वो नहीं होते हैं तो पूरे खेत में पहले नमक डालना पड़ेगा और आप लोगों को पता बारिश में मतलब कि अगर हम झाड़ या खरपतवार निकालते हैं ना तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होता है उससे क्या होता है कि वो फिर से उग जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है तो धूप में जब गुड़ाई करो तो तब झाड़ नहीं होता है ठीक है और ऑप्शन क्या ही है तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने जो भटके जो लेगुल हैं उस वाले खेत में तो यहीं से मुझे निकाल के नीचे लेके जाना है ठीक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना हो रखा है ना
तो अब पूरे खेत में मैंने सरवेयर लगा दिया है। बाकी इस खेत में मैंने बहुत मेहनत करी है, मतलब अभी तक मैंने जितने खेतों में भी गुड़ाई करी है सब में मैंने बराबर मेहनत करी है। लेकिन मैं आपको कई बार बोल रही थी कि भाई अभी गुड़ाई तो कर रहे हैं लेकिन बाद में जंगली जानवर खा देते हैं, लेकिन वो जंगली जानवर अभी से ही खा रहे हैं। आज मैं आपको रियलिटी भी बताती हूँ। ये देखिए मैंने कल का ही लगा रखा है, ये देख रहे हो आप। ये कुछ तो चलो पहले से ही हो रखे थे, तो ये देखो ये खा के जा चुके हैं। अब कौन आ रहा है कौन खा रहा है कुछ नहीं पता। ये देखो ये देखो ये रियलिटी है, ठीक है। ये देखिए इधर इधर साइड देखिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, समझ रहे हो आप। तो ये हाल है, अभी से ये हाल है। एक हफ्ते बाद क्या हाल होंगे ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। पर हमारा काम था खेत में गुड़ाई करना, रुपाई करना, वो कार्य हमने कर दिया है। बाकी फसल कितनी होती है, फल कितना मिलता है, वो तो ऊपर वाले के हाथ पे है और जंगली जानवरों के हाथ पे है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि खेत करो तो मेहनत करने के बाद भी ये हाल है, ठीक है। मतलब चलो इसमें हमने सोयाबीन बोया था लेकिन उतना नहीं हुआ, लेकिन ये है कि चलो ऊपर वाले खेत में हुआ था तो हमने वहाँ से लेके यहाँ लेके आई। लेकिन आपने देखा होगा कि जो मैंने कल का लगा रखा है और जो मतलब मैं कल भी आई थी तो मैंने देखा था कि यार यहाँ तो आधा खा रखा है कि नहीं। तो ये रियलिटी है। और दूसरी बात ये है कि खेत ना करो तो ये रहता है मन में कि भाई हमारे खेत तो बंजर हो गए हैं, है कि नहीं। तो किसी भी तरीके से इंसान को चैन नहीं होता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये देखिए बस भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ और जंगली जानवर से यही दुआ करती हूँ कि जो मैंने इस बार इतनी मेहनत कर रखी है हर खेतों में उसका फल मुझे ज़रूर मिले। नहीं मिलेगा तो क्या ही कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ये खेत तो क्या ही है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। जब आएंगे हम यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में तभी होता है ना, इसका टाइम हो जाता है, तब आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ये जो खेत है वो उसमें ये सोयाबीन या भट लगे हुए हैं या केवल कुछ भी नहीं है, वो बाद में पता चलेगा। तो देखा आपने खेत में मैंने गुड़ाई भी कर दी है और रोपाई भी कर दी है। तो ये वाला खेत भी कंप्लीट, इसके ऊपर वाला खेत भी कंप्लीट। और अब जाते हैं सबसे ऊपर वाले खेत में, झंगोरे वाले खेत में, जहाँ पे रोपाई तो हो गई है लेकिन बीच की गुड़ाई अभी बाकी है। वहाँ पे थोड़ा झाड़ हो गया है, उसको निकालना बाकी है। बाकी ये है कि भाई देखो मैं काम कर रही हूँ साथ साथ में वीडियो बना रही हूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए क्योंकि बारिश भी हो रही है। हाथ देखो इतने मिट्टी वाले हो जा रहे हैं, फ़ोन पे बार बार मिट्टी लग जा रही है। और पानी की बोतल लाई हूँ पर हर बारी अगर हाथ से पानी धो लूँगी, मतलब पानी से हाथ धो लूँगी तो फिर पीने के लिए क्या रहेगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये है कि मेरा काम है वीडियो बनाना क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ। तो क्या दिक्कतें होती वो तो मुझे ही पता है कि नहीं। तो वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो मेरी परेशानी है, आप लोगों की थोड़ी ना। तो आप लोगों का काम पता है क्या है, केवल वीडियो को देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बस ये इतना काम है आप लोगों का, ठीक है। बाकी ये है कि चलो अब ऊपर वाले खेत में चलते हैं और फिर आप सभी लोगों से वहीं पे मिलते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाले खेत में। तो क्या करती हूँ, जो ये मोटा मोटा ये झाड़ है इसको निकाल देती हूँ, वरना क्या है बारिश में निकाल के फिर दोबारा उसने होना ही है, मुझे पता है। तो ये है कि मोटा मोटा निकाल देती हूँ बस। तो इधर साइड से तो मैंने गुड़ाई कर दी है, अब थोड़ा इधर रह गया है तो फिर आज का ये कार्य भी निपट जाएगा। बाकी मैं सोचूंगी सबसे उधर ना थोड़ी रह गया है तो वहाँ पे मैं केवल यहाँ से कुछ भटके लेगुल निकालूंगी और उनको लगा दूंगी, है कि नहीं। तो चलो इधर साइड से करते हैं शुरू। तो यहाँ वाले खेतों का काम निपट चुका है, मतलब आज से इधर छप्पर वाला जो खेत का कार्य है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और अब आएंगे तब जब फसल कटाई की बारी होगी, या बीच पे एक बार चक्कर मारेंगे कि क्या हाल है खेतों के, है कि नहीं। बाकी घर से फ़ोन भी आ गया है कि यूँ भी रो रहा है बहुत क्योंकि उसके पापा भी मार्केट चले गए हैं, तो फिर नहीं रह रहा होगा वो, है कि नहीं। तो वैसे मेरा हो ही गया था, तो मैंने कहा बस मैं अब दौड़ते दौड़ते आऊँगी अब सीधे घर, है ना। तो सीधे चलते हैं, सीधे मिलते हैं आपको घर पे। तो यहाँ पे आरती भी कर रही है गुड़ाई। चल गो चलो ते छंटे गई नहीं
ओ यार ये बताओ ना यान हुन ना मन हन भाई वे बार ना मन कति भी कोशिश करो निगोड़िन भाई हवा आई नहीं तो क्या। तो अभी मैं लीला दीदी लोगों के घर पे पहुंच चुकी हूँ। थोड़े यहाँ पे बैठ गई हूँ क्योंकि मैं बहुत तेज़ आई यूवी की वजह से और थक भी लगे और बंदरों की ऐसी डर आई। अब वीडियो भी कैसे बनाती वो उस टाइम तो अपनी जान की थी मुझे वीडियो के चक्कर में पता चलो मेरे पास ही आ रहा था। अब क्या करते है कि नहीं थकान लग गई बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सासू जी हाँ तो खेत से वापस आने के बाद मैंने दिन के भोजन की तैयारी करी और अभी हमारा दिन का भोजन भी हो गया है और फिर से बारिश वाला मौसम हो गया है तो शायद कुछ देर में बारिश हो जाएगी। ए आओ और यूवी को देखो ए यूवी ये पापा ए लाडा बाहर बारिश आ रही है देख बारिश आने वाली है आई नहीं अभी। और यूवी की चुटिया बनाई है यूवी की दादी ने लक्ष्मण की मम्मी ने हमसे तो बनाने दे नहीं रहा है वो अपनी दादी के पास बढ़िया बना देता है। ये देखिए किसको भगा रहा है क्या भगा रहा है यूवी ए बे नो 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 वो नहीं लागन वो ना चल ओ दे पुर मा दे ओ दे दाद लेंटर देख हो जाए जा जा तो भी जोन जा तो भी लेंटर ना चल वो बेटा ये भी नहीं लगाने चल चल इधर हाँ हाँ हम लोग की करो चल हम सिनी करो चल 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 यू भी मिशनी करो चल चल तो एक नहीं लगानी यार चल हो तेज आदित्य आराम तो खाना नहीं हम करन चल 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 ए भी ओजू वीडियो बनाना रे यूवी देख यूवी मेरा स्टैंड पकड़ रहा है वीडियो बनाने के लिए। बाकी इस बारी खूब सारे फूल हो रखे हमारे घर पे रंग बिरंगी फूल पीले फूल गुलाबी फूल चल 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 ए चल। तो पतिदेव जी पहुंच चुके हैं मतलब सुबह का बजे निकल ची तो और अभी 3 बज गए तो बरखानी तब हूँ उठाने की नहीं गर्म होनी बहुत ज़्यादा। बाकी ससुर जी ने ऑनलाइन मंगाई थी ये सासू जी के लिए एक्सरसाइज वाली साइकिल है ये देखिए। हाँ इसको अभी वो अच्छे से उसको जोड़ेंगे फिर उसके बाद दिखाएंगे पैडल मारेगी ना मतलब पैडल। अच्छा यू क्या बता था डॉक्टर वाले बोल फिजियो अच्छा फिजियोथेरेपी जो करने आए थे जो डॉक्टर उन्होंने बताया। ये बात सासू जी साइकिल चले लाओ फिर वे बात स्कूटी चले तब से 4 पहिया में गाड़ी तो इस सासू जी अब स्टार्ट कूणियो पहले ये पड़ल मारिल तो साइकिल नहीं लियो नहीं तो यूवी बोलता था। तो यूवी के पापा यूवी के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आ रखे हैं ये देखिए। हाँ यूवी का रिएक्शन देखो। अरे बेटा हो ही नहीं रहा क्या करें पकड़ 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 यूवी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ए शिवा है कुछ नहीं वो दो हाथ कुछ है। और अभी सासू जी की खबर करने आए हुए हैं। रोशन आजा आजा। तो अभी रोशन मेरे साथ है और यूवी तो सो गया है। दिन में उसने भाई मेरे को इतनी ज़्यादा थक लगी थी ना मुझे इतनी नींद आ रही थी लेकिन क्या करें वो सोया ही नहीं तो फिर मैं भी नहीं सो पाई। और अभी तो क्या ही सोना था है कि नहीं। फिर सासू जी की खबर करने के लिए लोग आते रह रहे हैं गांव के लोग
परसों से लगातार आ ही रहे हैं, पर मैं तो खेत जा रही थी तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से नहीं दिखाया, पर अभी मैंने आपको दिखाया। कुछ आके चले गए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ कल आएंगे। तो मतलब ऑलमोस्ट गांव के जितने भी लोग हैं वो आते रहते हैं याद करने के लिए। और रोशन को देख कैसे रोशन मेरी तरफ कितनी ध्यान से देखा है भाई, देखो तो कि क्या बड़बड़ा रही है ये। अभी बच्चे भी इस ज़माने के बड़े वैसे हो गए हैं, मतलब उनको ऐसा होता है कि क्या बोल रहे हैं ये हैं। ए रोशन, अरे पुथली आ, अरे पुथली आ। और यहाँ पे देखो परी, ये पर तो को आनी है घूमने। तो ये है रोशन के पापा को मैंने चाय दे रखी है ना, तो मैंने बोला कि आप चाय पी लीजिए, मैं पकड़ देती हूँ थोड़ा उसको, ठीक है। यूं भी तो सो गया है, तो चलिए अब थोड़ा देर इसके साथ रहते हैं, फिर घर की तरफ जाती हूँ मैं। अब ये परी चल, इसके पापा के पास देती हूँ मैं इसको, और फिर मैं थोड़ा अपना काम वाम करती हूँ, है कि नहीं। और अभी यूवी सुमन के पास गया है, और इसको देखो तो है, टॉमी को तो देखो, चल उधर जा। ये बाबा परी ने कितना बड़ा लकड़ी लेके रखा है उसको मारने के लिए, है ऐसा करते हैं परी? गलत बात परी, नहीं परी ऐसा नहीं करते बेटा। अभी तो तू पैसा सामने देखा। अच्छा, पर तो सपना देखा कि वो तुझे काट रहा था। ये बाबा, और बबी लोगों का स्कूल खुल गया है, सुमन लोगों का तो कैसा लग रहा है स्कूल खुल के? हाँ, अभी थक लगेगी अभी शुरू। तेरे को तो अच्छा लग रहा होगा ना? गोदी में वही तो ये तो चक्कर मान। हाँ, इनके साथ ये मस्त खेल रहा है। और अभी शाम हो गई है, तो सभी लोगों ने धुआं लगा रखा है, हमने भी वहाँ पे धुआं लगा रखा है। और ये डॉगी जा क्यों नहीं रहा है? जा। तो अभी शाम हो चुकी है। बाकी मैंने आपको बताया था कि ससुर जी के लिए एक एक्सरसाइज की मशीन मंगाई हुई है ससुर जी ने। तो ये साइकिल टाइप, जैसे वो नहीं मारते हैं, पैडल मारते हैं, वैसा ही कुछ है। तो ये देखिए, इस तरीके से क्या होगा कि सासू जी के पैरों का जो एक्सरसाइज है वो भी अच्छा होगा, और दूसरा यह कि वो इजीली मुड़ जाएंगे, क्योंकि उनको अभी मुड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। तो इस तरीके से करना है। तो ये चंडीगढ़ में फिजियोथेरेपी करने के लिए डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने सजेशन दिया कि ये वाला मंगवाना, और इसको आप कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। दर्द तो हो रहा है, पर यह है कि कुछ टाइम बाद ये भी ठीक हो जाएगा। तो रात्रि का भोजन मैं बना रही हूँ, बाकी सब्जी बन चुकी है, और अभी मैं रोटी बना रही हूँ। और आप लोगों को पता है, यूवी देखो ऊपर दादी भी हैं, पर उसको फिर यही ये देखो ऐसी शैतानी कर रहा है। तो क्या ही बोलना, किस टाइम तो ठीक है पर किस टाइम परेशान कर दे रहा है। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।